जनरल बिपिन रावत जी हमारे मान और सम्मान है। केवल उत्तराखंड के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का वो मान सम्मान है। और उनके निधन से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और मैं व्यक्तिगत रूप से मुझे काफी स्नेह करते थे, एक सैनिक पुत्र होने के नाते हमेशा उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन मेरे साथ रहता था। बहुत सारे विषयों पर चर्चा करते थे और मुझे उनके साथ इसी महीने मध्य प्रदेश जाना था, सागर, जहां मेरे पिताजी की यूनिट थी, महा रेजिमेंट सेंटर है, उन्होंने कार्यक्रम बनाया हुआ था वहां जाने का। उनके साथ मुझे जाकर वार मेमोरियल जाना था और वहां एक दिन पूरी फौज के साथ रहना था। मैं बचपन में सागर में भी रहा हूं और अचानक ये घटना घटित हो गई। उसके अलावा 4 जगह पर, उत्तराखंड के 4 स्थानों पर उन्होंने हमारे कार्यक्रम बनाए हुए थे, जिसमें हम फौज के परिवारों से मिलने का, सैनिकों से, पूर्व सैनिकों से, सबसे मिलने के कार्यक्रम तय किए हुए थे। नियति को कुछ और मंजूर था, वो हमारे बीच में नहीं है। और हमारा हमेशा, आज वो हमारे बीच में नहीं भी हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ पार्टियां जो जब वो जिंदा थे तो उनके बारे में कहते थे कि जनरल रावत ये गली के गुंडे हैं, अपमान करते थे सेना का, जनरल रावत का। और आज जब चुनाव नजदीक आ गया है, जो उन्होंने हमेशा देश के साथ किया, वही आज भी उत्तराखंड के अंदर कर रहे हैं। आज अपना कार्यक्रम कर रहे हैं तो जनरल रावत का बड़ा फोटो लगा रहे हैं मंच पर। जिंदा जीते जी उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया। ये उनकी सोच है। जो सैनिकों का हमेशा अपमान करते रहे, वो भी आज सेना के बारे में कर रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से आज हमारे धार्मिक संस्थान हो, धार्मिक स्थान हो, हमारी संस्कृति हो, उसका उत्थान हुआ है। 2013 में उत्तराखंड में जब आपदा आई थी, तो आपदा के समय में जिस प्रकार से पूरा वहां पर बाबा केदार का आसपास का परिसर, वहां पर शंकराचार्य जी की समाधि, सारी पूरी तरह से जो है खराब हो गई थी, नुकसान हो गया था। उसके पुनर्निर्माण का काम सैकड़ों वर्षों में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। उस काम को भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 400 करोड़ की योजनाओं का वहां पर लोकार्पण और शिलान्यास अभी 5 नवंबर को किया गया। एक नए स्वरूप में बाबा केदार का स्थान बन रहा है। साथ में अभी बद्रीनाथ, आप लोगों में से कभी बद्रीनाथ गए होंगे और अब जाओगे 1-2 साल बाद, तो वहां पर भी आपको नया बद्रीशपुरी दिखाई देगी। 250 करोड़ की योजनाओं की वहां भी स्वीकृति हो गई है। जितने मकान हैं उनको शिफ्ट किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारी सरकार ने उसका मास्टर प्लान तैयार कर दिया है। माननीय मोदी जी के निर्देशन में सब काम हो रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर आज सड़कों के क्षेत्र में जिस प्रकार से काम हो रहा है, वो कभी पहले नहीं हुआ। कहते हैं भूतो न भविष्यति, भविष्य में तो और अच्छा होगा, क्योंकि मोदी जी अभी देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में नित नए आयामों को छूने का काम हो रहा है। लेकिन 4 धाम ऑल वेदर रोड है, पूरे उत्तराखंड में एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम हो रहा है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामला लंबित था, वो मामला भी अभी सॉर्ट आउट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी रोडों को बनाने की अनुमति प्रदान कर दी है। आने वाले समय में हमारे पूरे हाईवे, चारों धामों को, पूरे उत्तराखंड को जोड़ने का काम करेंगे। ऑल वेदर रोडों को बनने का रास्ता साफ हो गया है। आज रेल के क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में तो रेली के अलावा कुछ नहीं है। वैभव जी, आप लोग तो रेली से यात्रा करते हैं उत्तर प्रदेश में तो सब। अब तो थोड़ा सड़कें बड़ी अच्छी हो गई, तो लोग सड़कों से भी जा रहे हैं। पहले केवल लोग जो है ट्रेन पे ही यात्रा करते थे वहां। और हमारे यहां तो सपना था कि पहाड़ के अंदर कैसे ट्रेन जाएगी। बहुत सारे बच्चे हैं, कितने गांव हैं अभी, देवाल में, धारचूला में, उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में, बागेश्वर में,
ऐसे स्थानों पर अभी भी बच्चों ने जो सामने आकर प्रत्यक्ष रूप से किसी ने ट्रेन नहीं देखी होगी। आज हमारे यहां पर 125 किलोमीटर की जो रेल है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग, वो जा रही है बिल्कुल पहाड़ के बीच में से, सुरंग बनाई जा रही है और ट्रेन जा रही है। 2024 तक वो योजना हमारी पूरी हो जाएगी। लोग बाबा केदार के दर्शन करने, भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने लोग ट्रेन से जाएंगे। हवाई यात्राएं हमारी लगातार, हम हर बड़े शहर को, हर शहर को जोड़ने के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। अभी कल भी हमको नए हवाई सेवाओं की जो है अनुमति प्रदान हुई है। चिन्यालीसोड़ का हवाई अड्डा, गौचर का हवाई अड्डा, पिथौरागढ़ का हवाई अड्डा जल्दी हम चलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं लगातार। इसके लिए हमने अभी हमारी सरकार ने कि यहाँ पर धार्मिक स्थानों पर लोग आए, अच्छा जो हमारा धार्मिक पर्यटन है वो बढ़े। उसके लिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम जो 20% पहले बैठ लेते थे, महाराज जी भी आ गए, महाराज जी प्रणाम, तो एविएशन टर्बो फ्यूल वो हम लोगों ने 18% बैट कम कर दिया है उसमें। अब हवाई सेवाएं भी हमारे प्रदेश के अंदर सस्ती हो गई। आज हम लोग हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बोलने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। मैंने 2-3 संस्मरण इसलिए सुनाए कि मैं सोच के तो आया था कुछ और कहूंगा आपसे, लेकिन आप लोगों को देखकर मेरे मन में अन्य कई सारे विचार आ गए। युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि ये जवानी और ये जिंदगानी ये बार बार मिलने की चीज नहीं है। इसलिए इसको अपने एक ध्येय बनाकर, जीवन का एक संकल्प लेकर अब आगे बढ़िए। और वैसे भी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य अनंत ऊर्जा और अनंत शक्ति का भंडार है। वो जो करना चाहे, वो जैसा करना चाहे और जो बनना चाहे वो बन सकता है। और मैं आज तेजस्वी जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ये नया कार्यक्रम पूरे देश के अंदर शुरू किया है। पहले तो हमारे यहाँ पर प्रबोधनी महालगी जो मुंबई भाईंदर में थी, वहाँ पर ट्रेनिंग होती थी। अभी तो साक्षात जो है खुद ही एक संस्थान है ट्रेनिंग के। मैं कह रहा हूँ कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है आप। तो एक बार इनका स्वागत करिए आप लोग, इतने अच्छे अध्यक्ष हैं आप। युवाओं को अपने अतीत से भी सबक लेना और सतर्क रहना और बेहतर भविष्य बनाना, बेहतर भविष्य देखने की आशा के साथ जीना चाहिए। और निश्चित रूप से आप सब लोग जो यहाँ आए हैं, सारी की सारी क्रीम है। वो अपने क्षेत्र में जो सबसे अच्छा काम करता है वो लीडर होता है। तो मैं आप सब लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों के लीडर बनोगे, नेता बनोगे। मैं आप सभी का पुनः एक बार यहां पर, चूंकि बहुत ज्यादा बोल गया, मुझे लग रहा है उसमें 15 ही मिनट लिखा हुआ है, मैं भूल गया कि मैं बोलते बोलते जो है काफी आगे चला गया हूं। अंत में मैं आप सभी को पुनः यहां पर स्वागत करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा युवाओं के लिए कही गई ये पंक्तियां कहूंगा। यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। कुछ ऐसा नहीं जो कर न सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा न सको। तुम उड़ जाओ, तुम जुड़ जाओ, सामर्थ्य के अपने पहचानो, कर्तव्य के अपने सब जानो। भारत का ये अनमोल समय है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, भारत का अनमोल समय है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मैंने भी सब्सक्राइब किया है, और अगर अभी तक आपने नहीं किया फटाफट से करिए। टेढ़े मेढ़े रास्ते मगर सीधे सच्चे लोग, सियासत के गलियारे और दिलकश नजारे, देवभूमि उत्तराखंड की हर खबरें होने न देंगे आपको कमजोर। सच का आईना लिए हम हैं K24।